एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नल एंट्रीज। ये मेन टॉपिक है, हर अकाउंट्स के बच्चे के लिए मेन टॉपिक है। बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री डेट बाय डेट रूल के अनुसार जो की जाती है उसे क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्रीज। क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्रीज। उसकी एंट्री ये मेन बुक होता है, जर्नल बुक मेन बुक होता है। इस पर फर्स्ट एंट्री की जाती है, जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसको डेट बाय डेट की जाती है, उसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है, मैंने पिछले वीडियो में आपको पोस्ट किया था, आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जर्नल एंट्रीज करेंगे कैसे, जर्नल एंट्रीज है क्या। तो सबसे पहले, इसके पहले हम जानेंगे आपको कि अकाउंट्स कितने होते हैं। अकाउंट्स दो होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल के दो कैटेगरीज होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है उसी को जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। और उसके लिए हमको ये जानना होगा कि किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा। उसके लिए इसको हम लोग देखेंगे। अकाउंट्स दो होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो कैटेगरीज होते हैं, क्या? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी तीन अकाउंट्स पे सारा एंट्री बन जाएगा। सारा एंट्री ये तीन अकाउंट्स पे, कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका हम रूल समझेंगे। फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट। सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ये देखिएगा ध्यान से बेटा, इसको आप फॉलो कीजिए। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं। ये डेट का बेटा कॉलम है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले पर्सन। क्या आएंगे? पर्सन। ध्यान दीजिएगा, पर्सन। बिजनेस में जितने पर्सन है, राम, मोहन, श्याम, जितने नेम हैं वो सब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। सेकंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? संस्था। यानी जितने संस्था है, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जितनी संस्था हैं वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। फिर फर्म। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति और 50 तक, 50 से मैक्सिमम नहीं, 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, उसे क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो फर्म भी किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट और कंपनी, और कंपनी, ये चारों किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में जितने एसेट्स हैं बिजनेस में जितने एसेट्स हैं, लाइक एस फर्नीचर, कैश, लैंड, बिल्डिंग, ये सब कौन से अकाउंट्स हैं? रियल अकाउंट है। अब आइए नॉमिनल अकाउंट में। पहला एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का मतलब व्यय। लॉसेज। लॉसेज का मतलब हानि। इनकम। इनकम्स का मतलब आय, और गेन्स का मतलब लाभ। ये चारों किस कैटेगरी में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसका रूल समझेंगे। इसी रूल पे ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 को माइंड में रखिए, कोई भी एंट्री बना लीजिए आप। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। यानी ये चारों पाने वाले हों तो डेबिट करो, और चारों देने वाले हो, गिवर हो, तो क्या करो? आप उसको क्रेडिट करो। अब आइए रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स अगर
एसेट्स आता है, कहाँ आता है? बिजनेस में। जितने हम ये एंट्री बनाते हैं सब बिजनेस का बनाते हैं, हमारा आपका अकाउंट्स नहीं बनता है। सारे अकाउंट्स किसका बनता है? बिजनेस का बनता है। तो बिजनेस में जितने एसेट्स कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्या? क्रेडिट। अगर आती है तो डेबिट करो और जाती है तो क्रेडिट करो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एसेट्स परचेज किया जाएगा, परचेज किया मतलब क्या? आती है, उससे क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। और सेल करने का मतलब वो जाती है, उससे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ये रियल अकाउंट का रूल है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी सभी एक्सपेंस मतलब व्यय और लॉस मतलब क्या होता है? हानि। सभी व्यय और हानि को डेबिट करो और सभी आय और लाभ को क्या करो? क्रेडिट करो। यह किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है। यह रूल आप फॉलो करो। इस रूल पे ही हम एंट्री बताने जा रहे हैं। यह फर्स्ट बुक होता है, ये मेन बुक होता है, पहला बुक यही होता है। इस पर जो भी एंट्री की जाती है वो डेट बाय डेट की जाती है, नियमानुसार की जाती है। नियम यही है, इसी को फॉलो करके हमको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। अब यही डेबिट क्रेडिट जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम अब आपको ये एंट्री माइंड में फॉलो करो। अब हम एंट्री बताने जा रहे हैं। फर्स्ट नोट कीजिएगा, क्वेश्चंस में रहेगा, ये देखिए क्वेश्चंस में रहेगा बेटा, मान लीजिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो ध्यान से बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे पहले इसी सेंटेंस में से दो सेंटेंस अलग करना है। एंट्री कैसे की जाती है? ध्यान दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इसी सेंटेंस में से दो सेंटेंस हमको अलग करना है। उसमें में से एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। यही है एंट्री, इसी को बोलते हैं जर्नल। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसमें हम एक कर लिया कैश और एक बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? प्रोप्राइटर, मालिक। तो मालिक की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल। क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल। इसमें दो सेंटेंस हमने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस हमने निकाल लिया, एक कैश और एक कैपिटल। अब आप बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कैश इज रियल अकाउंट क्योंकि एसेट्स है ना भैया, इसी तरह बनाना है आपको। और कैपिटल इज पर्सन, मालिक पर्सन है। और कौन सा अकाउंट है? ये कैपिटल, सॉरी माफ कीजिएगा, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, नो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब आइए। तो अब देखिए क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया है, जो वीडियो में पोस्ट किया था, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, उसमें होता है बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस मान लो कि 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। किसके पॉकेट में पैसा है? मेरे पॉकेट में पैसा है। लेकिन फिर भी हम किसका बनाते हैं? बिजनेस का बनाते हैं। एंड बिजनेस से और प्रोप्राइटर से एंटाइटी अस्तित्व अलग होता है। यह कॉन्सेप्ट कहता है हमारा बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि मालिक और बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है। हम जितना एंट्री करते हैं, जितना अकाउंट्स बनाते हैं, सब किसका बनाते हैं? बिजनेस का बनाते हैं, मालिक का नहीं बनाते हैं। तो यहाँ कैश इज रियल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट का रूल है कि जो संपत्ति आती है उसे डेबिट करो और जो जाती है उससे क्रेडिट करो। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आती है, बिजनेस में कैश कम्स इन, इसीलिए कैश को क्या करोगे? डेबिट। और प्रोप्राइटर मालिक क्या? गिवर, बिजनेस में दे रहा है, इसे क्या करेंगे? इसे हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पैसा मालिक के पास है लेकिन मालिक का नहीं बनता है, बिजनेस का बनता है। यही आपका बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट कहता है। यह बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट का क्या कहता है कि मालिक और बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है, इसलिए यह कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि मालिक गिवर दे रहा है। कहाँ दे रहा है? बिजनेस में दे रहा है। यानी भाई बिजनेस का बनाते हो, मालिक आप नहीं बनाते हो। तो ये इस एंट्री में क्या पता चला? कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी डेट आएगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिए। अगर जिस डेट का होगा यहाँ पे पहले मान लीजिए कि 2020 ईयर है, ईयर को सबसे ऊपर में लिखिएगा 2020। मान लो ये ट्रांजैक्शन है
जनवरी 1, यहाँ पर लिखिएगा जनवरी 1, डेट लिखिएगा यहाँ पे। अब एंट्री को कैसे लिखेंगे हम, जर्नल एंट्री कैसे बनता है? डेबिट वाले को ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट वाले को नीचे लिखा जाता है। तो इसमें हमने डेबिट क्या किया है? कैश किया है। डेबिट कैश को ऊपर लिखेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। डेबिट को ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम बेटा कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट लिखेंगे 2, थोड़ा सा छोड़ के लिखेंगे अच्छा लगने के लिए 2। क्रेडिट किसको किया हमने? कैपिटल को लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 50,000 है तो कैश के सामने डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में क्या? 50,000, राइट। ये पहला एंट्री बन गया। अब यहाँ पे एक बेटा नरेशन देते हैं। नरेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखते हैं? BEING, बिंग या फॉर, और वही क्वेश्चन लिख देंगे। क्या किस लिए बनाया हमने? तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यहाँ लिख देंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ पे आप कर दीजिएगा। एक लेजर फोलियो है। जर्नल के बाद लेजर बनता है, जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर बनेगा, जो अगले वीडियो में हम लेजर पोस्ट करेंगे। तो याद कीजिएगा, कंपनी जो भी बुक्स होता है, एक जर्नल बुक होता है और एक लेजर बुक होता है। व्हाट इज लेजर फोलियो? लेजर फोलियो का मतलब होता है, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर की पृष्ठ संख्या, यानी हम जर्नल एंट्री से कहाँ पोस्टिंग करते हैं? लेजर पे करते हैं। तो लेजर का जो पेज नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा और इसका पेज नंबर कहाँ लिखा जाएगा? लेजर पर लिखा जाएगा। उसी को बोलते हैं लेजर फोलियो। ये प्रैक्टिकली वेज में मिलेगा। हम तो क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आप व्यवहारिक रूप में कहीं काम करोगे तो ये लेजर फोलियो लिखना पड़ेगा। यानी जर्नल जो मान लीजिए ये जर्नल एंट्री पेज नंबर 1 पर है। किस पर है? पेज नंबर 1 पर है। तो लेजर फोलियो पेज नंबर 2 पे है मान लीजिए, तो वो दो यहाँ लिखेंगे और लेजर फोलियो पे इसका नंबर लिखेंगे 1। यही होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो। अब आगे चलिए, अगला एंट्री मान लीजिए, अगला सेंटेंस है। ये सारे सेंटेंस इसी एंट्री पे बनेगा। इस एंट्री को माइंड में रखो। यहाँ अगला सेंटेंस है बेटा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। इसमें 2 सेंटेंस क्या होगा? कैश और बैंक। यहाँ लिखते हैं कैश और बैंक। कैश इज रियल अकाउंट क्योंकि एसेट्स है, यहाँ लिखिए रियल अकाउंट। और बैंक इज पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये क्या है? इंस्टीट्यूशन है। क्या है? इंस्टीट्यूशन। तो जब डिपॉजिटेड इनटू कैश, ये मान लीजिए कि आपका बिजनेस है तो कैश जमा किया, तो बिजनेस से कैश आता है कि जाता है? जाता है। कहाँ जाता है? बैंक में। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है कि जो कैश आता है डेबिट करो और जाता है क्रेडिट करो। तो यहाँ बैंक में पैसा जमा किया तो पैसा जाता है, इसीलिए क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट। और बैंक इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पाने वाला है, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक पाने वाला है, इसीलिए बैंक को क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए कि जनवरी 5 का है, लिखेंगे 5। बैंक डेबिट है तो बैंक को हम ऊपर लिखेंगे और कैश तो क्या करेंगे? नीचे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर लिखेंगे वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये मान लो 10,000 है तो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट में 10,000। कुछ ऐसे पॉइंट है उसको याद कीजिएगा। मान लीजिए अगला टॉपिक है गुड्स परचेज फ्रॉम कैश। नोट करो आप, गुड्स परचेज फ्रॉम कैश। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, गुड्स और कैश। गुड्स इज रियल अकाउंट, आती है डेबिट, और कैश भी रियल अकाउंट जाती है। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लेकिन यहाँ पे नोट करो, अगर गुड्स परचेज किया जाएगा तो आप परचेज को डेबिट करो। किसको डेबिट करो? परचेज को डेबिट करो। और गुड्स सोल्ड करो तो गुड्स जाती है, उसमें किसको क्रेडिट करो? आप सेल्स को क्रेडिट करो। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर परचेज करोगे तो भी गुड्स को डेबिट करोगे और सोल्ड करोगे तो गुड्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लेकिन उसी गुड्स के जगह पे अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज को डेबिट करो, और गुड्स सोल्ड करते हो तो किसको क्रेडिट करो? सेल्स को क्रेडिट करो।
अगर परचेज रिटर्न हो तो परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट करो, लिखो मेरे साथ। अब आइए डिस्काउंट। डिस्काउंट कैश के साथ रहेगा। अगर कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट करते समय डिस्काउंट अलाउड लिखोगे, क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड। और क्रेडिट करते समय क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री होता है। ये एंट्री इसी जितने रूल है, ये 3 रूल है, ये 3 रूल है। ये इस रूल को गोल्डन रूल कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये गोल्डन रूल है। ये रूल पे जितना एंट्री करोगे, ये ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच का भी रूल बताया था। तो ये रूल फॉलो करके जितना एंट्री हो आप एंट्री बस माइंड में रखो। अगर पर्सनल अकाउंट हो तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्या करो, क्रेडिट करो। अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर संपत्ति कोई आती है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जाती है तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करो। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करो। व्यय हानि हो तो क्या करो, उसको डेबिट करो, और आय लाभ को क्या करोगे आप, क्रेडिट करो। तो डिस्काउंट कैश के साथ रहता है, मैंने अभी बताया था। डिस्काउंट जनरली सामान्यतः 2 डिस्काउंट का यूज किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, जो होलसेलर जो डिस्काउंट रिटेलर को देता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है। मान लीजिए 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो एंट्री हम कितने के करेंगे, 9,000 का करेंगे। 1,000 सीधे हम ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। केवल कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। अगर कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो तो डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई लॉस हो तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। इसी रूल पे, इस रूल को आप बेटा फॉलो करो। और कोई भी एंट्री बनाते समय पहले यही वर्किंग नोट बनेगा। पहले समझिएगा कि सेंटेंस में 2 सेंटेंस अलग करना है, 2 सेंटेंस आपको अलग करना है, और उसी 2 सेंटेंस में ये पता करो कि कौन सा अकाउंट है, और उसी अकाउंट का रूल्स में फिट करो, पता चल जाएगा, कोई भी एंट्री गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम फिर अगले टॉपिक को मिलते हैं बेटा। अगला टॉपिक मेरा रहेगा लेजर, एंट्री के बाद लेजर। तब तक के लिए धन्यवाद।